Hello students, how are you all? Welcome back to your हिंदी क्लास। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का तीसरा पाठ है उसी से ठंडा उसी से गरम। तो उनका राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस पाठ में एक लकड़हरा था। लकड़हरा लकड़ियाँ काटता था और एक जंगल में वो लकड़ी काटता था, लेकिन जंगल में सूखी लकड़ी मिलनी वो आसान नहीं थी। तो उसने बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। तो लकड़हरा चलते चलते दूर दूर जंगल में चले गए। और आपको मालूम ही है जंगल में कैसे कैसे लोग मिलते हैं। तो लकड़हरा ने भी ऐसे ही लोग मिले। तो चलो आज हम देखेंगे इस पाठ में लकड़हरा। तो चलो स्टूडेंट्स हमें पाठ देखते हैं। हमारा तीसरा पाठ है, उनका नाम है उसी से ठंडा उसी से गरम। ओके। एक लकड़हरा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं थी। वह दूर जंगल के अंदर चला गया। तो एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटता था और वो जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर वो शाम को बेच देता था। एक दिन उनको ख्याल आया, ख्याल मतलब उनका विचार, उनको एक विचार आया कि आसपास से तो सब लकड़हारे वो लकड़ी काट जाता है और वो तो बहुत काट जाता है और वो बेच देता है। तो सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन उनको सूखी लकड़ी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। हाँ, तो वो सूखी लकड़ी के लिए वो जंगल में गया और सर्दी का मौसम था, हाथ पांव ठिठुर जा रहे थे। क्या सर्दी का मौसम था, ठंड की मौसम थी और उनके हाथ पांव ठिठुरे जा रहा था, वो ठुठ रहे थे। उनकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो रही थी। उनकी जो उंगलियां थी वो बहुत सुन्न हो रही थी, बहुत कड़क हो रही थी। वह थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास लेकर खूब जोर से फूंक मारता कि गर्म हो जाए। हम लोगों को भी सर्दी और ठंड की मौसम होती है तो बहुत ठंड लगती है, तो हम लोगों कैसे ऐसे करते हैं, हाथ को बहुत घींचते हैं और उनके फूंक मारते हैं तो सब गर्म हो जाते हैं। जंगल में न मालूम किस किस तरह का जीव रहते हैं। आपको मालूम तो है ना जंगल में किस किस तरह का जीव रहते हैं, सुना है ना आपने? सुना है उनमें छोटे छोटे बालश्वित भर के आदमी भी होते हैं। बालश्वित मतलब बित्ता, टू स्मॉल टीनी। उनको क्या बोलते हैं? स्मॉल टीनी। उनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है, मगर होते हैं सब टूकी खूंटी ही से। वो लोग खूंटी से होते हैं और वो लोगों को हाथ पैर ये सब होते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं, है ना? तो मगर होते सब बड़ी हैरत से देखते हैं कि देखे यह करता क्या है। हैरत मतलब बहुत आश्चर्य से वो देखते हैं और वो देखते हैं कि ये करता क्या है। तो लेकिन ये हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं। वो लोग होते हैं लेकिन हम लोगों से भी अच्छे होते हैं। उनके लड़के किस परदेशी को सताते नहीं, न उन पर तालियां बजाते, न पत्थर फेंकते और खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ तो सब लोग परदेश को देखते हैं, सब उन पर हंसी उड़ाते हैं, तालियां बजाते हैं, उनकी मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन
बालश्वित पर वहाँ का लोग ऐसे नहीं होते। वो तो सबको आश्चर्य से देखते हैं और न तो किसी से परेशान करते और न तालियां बजाते न पत्थर फेंकते और ऐसे कुछ करते नहीं है। और हमारे यहाँ सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं। लकड़हरा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो एक मियाँ बालिशिताई भी कहीं बैठ उसे देख रहा था। वो बालिशिताई बैठकर वो लकड़हरा को देख रहा था जो वो लकड़ियाँ काटता था ना वो। मियाँ बालिशिताई ने जब देखा कि वह बार बार हाथ में फूंक मारता है, क्या मियाँ बालिशिताई था ना, वो उनको बार बार देखता था कि ये बार बार क्यों हाथ में फूंक मारता है। तो सोचने लगा कि यह क्या बात है कि वो बार बार फूंक मारता है। देर तक अपनी ठोडी अपने नन्हे से हाथ पर घर धरे बैठा रहा। वो डोडी मतलब ठुठड़ी, उनकी चीन होती है ना, वो अपने नन्हे हाथ पर धरे बैठ रहा। मगर कुछ समझ न आया तो वह अपनी जगह से उठा और कुछ देर चलकर फिर लौट गया। वो थोड़ी देर रुका और कुछ देर के बाद फिर चला गया। न मालूम नहीं पूछने से यह उनको कुछ मालूम ही नहीं था। वहाँ के लोग ऐसे होते हैं। और आदमी बुरा, उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनको पूछूं तो वो पूछते हैं। आदमी बुरा न मान जाए, मगर फिर जब न रह गया तब वह ठुमक ठुमक लकड़हरा के पास गया और बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। क्या बोलते हैं कि बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछे। तो लकड़हरा को यह जरा सा अंगूठे बराबर आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ और हंसी भी आई। ताज्जुब मतलब उनको आश्चर्य हुआ कि उनके तो अंगूठे जैसे आदमी है और उनको तो बहुत आश्चर्य हुआ और उनको हंसी भी आई। मगर उसे हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुँह से हाथ में फूंक से क्यों मारते हो। तो लकड़हरा ने बोला कि भाई बोलो बोलो, कौन सी बात है, हाँ वो बोलो मुझे। तो बोला कि बस यह पूछना है कि तुम हाथ में बार बार फूंक क्यों मारते हो। तो लकड़हरा ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर रहे हैं, मैं मुँह से फूंक कर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगता है, फिर फूंक लेता हूँ। उसने क्या बोला लकड़हरा ने जवाब दिया कि सर्दी बहुत है तो वो ठंड बहुत है तो मेरा हाथ बहुत ठिठुर हो रहा है और मैं उनको फूंक मार मार कर गर्म कर लेता हूँ। हम लोग ठंडी के मौसम में जो हाथ पर फूंक मारते हैं तो हमारे हाथ गरम गरम हो जाते हैं, हाँ। तो ऐसे ही लकड़हरा के हाथ भी ऐसे गरम गरम हो गए। मियाँ बालिशिताई ने अपने सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा यह बात है। यह कहकर मियाँ बालिशिताई वह खिसक गया। मियाँ बालिशिताई को उनका सुपारी जैसा मुँह होता है ना, तो उसने हिलाया और बोला, अच्छा अच्छा यही बात है ना। यह कहकर मियाँ बालिशिताई वहाँ खिसक गया, वहाँ से चलक गया, सरक गया और चुपके से चला गया। मगर रहा आसपास ही, लेकिन वो पूरे घर नहीं चले गए थे। वो लकड़हरा है ना, उनके आसपास ही रहा कि और कहीं से बैठकर बराबर देख रहा था और दूर से बैठकर बराबर देख रहा था कि लकड़हरा और क्या करता है। लकड़हरा क्या करता है वो दूर से देखता था। दोपहर का वक्त आया। क्या आया? दोपहर का वक्त आया। लकड़हरे को खाना पकाने की फिक्र हुई। लकड़हरा ने जो खाना पकाने की बहुत फिक्र हो रही थी, उनको ऐसा लग रहा था, फिक्र मतलब चिंता, उनको बहुत चिंता हो रही थी कि मैं कैसे खाना पकाऊं। ऐसा इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया और लकड़ी जलाकर उस पर आलू उबालने के लिए रख दिया।
गीली लकड़ी थी इसलिए आग बार बार ठंड हो जाती। तो लकड़हारा मुँह से फूंक फूंक कर तेज कर देता था। दोपहर का वक्त था और लकड़हारा को बहुत भूख लगी थी, तो वो उनको खाना पकाने की चिंता हो रही थी और वो इधर उधर से लकड़ियाँ लाए और उनका पत्थर भी लाए और उनका चूल्हा बनाया और लकड़ी रख कर उसने आलू उबालने रख दिया और लकड़ी भी गीली थी ठंड में, तो बार बार जो आग है वो बुझ जाती थी ठंडी के हिसाब से। तो वो लकड़हारा फूंक मार मार कर आग को तेज कर देता था। मियाँ बालिशिताई ने दूर से देखकर अपने मन में कहा, अब यह फिर फूंकता है। मियाँ बालिशिताई को मन में क्यों विचार आया कि अब ये फिर फूंकता है, क्या इसे मुंह से आग निकलता है, इसके मुंह से क्या आग निकलता है। बालिशिताई को ऐसे रहा कि उनके मुंह से क्या आग निकलता है, इसे बार बार फूंकता है। लकड़हारा को भूख ज़्यादा लगी थी। लकड़हारा को बहुत भूख लग रही थी, वो बहुत काम कर रहा था, इसलिए हांडी में से एक आलू निकल दिया और मुंह से फूंक फूंक कर फूंकने लगा। और वो जो हांडी होती है ना, हांडी, इसमें से आलू निकाला और मुंह से फूंक फूंक मारने लगा, फूंक फूंक करने लगा। बालिशिताई ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक फूंक कर जलाएगा। क्या बोलते हैं, उनको भी एक विचार है कि क्या ये आलू को भी वो फूंक फूंक कर जलाएगा। मियाँ बालिशिताई से न रह गया, वह लकड़हारे के पास आया और बोला, पूरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारा ने कहा, पूछो। मियाँ बालिशिताई ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इसे आलू को क्यों फूंकता है। यह तो खुद बहुत गर्म है, उसे गरमाने से क्या फ़ायदा। क्या बोलते हैं, ये तो बहुत गर्म है और उसे गरमाने से क्या फ़ायदा। तो उसने कहा, नहीं, यह आलू बहुत गर्म है, मैं उसे मुँह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बालिशिताई का मुंह पीला पड़ गया। वो लकड़हारा ने क्या कहा कि नहीं नहीं, आलू तो बहुत गर्म है, मैं उसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बालिशिताई को मुंह पीला पड़ गया। वह डर के मारे थर थर काँपने लगा। लकड़हारा ने पूछा, क्या हुआ, क्या झाड़ा बहुत लग रहा है, क्या ऐसा जो झाड़ा है तुम बहुत लग रहा है, कुछ हुआ है। बालिशिताई बराबर पीछे ही हट चला गया और जब काफ़ी दूर चला गया तो बोला, यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन्न है। बालिशिताई को क्या हुआ कि ये कौन है, ये क्या है, उनको देखकर भाग गया और बहुत दूर पहुंचा तो बोला कि ये कौन है, ये कोई भूत है या बला है या जिन है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हम अक्ल में यह बात नहीं आती, हमारी अक्ल में ये बात कहीं नहीं आती कि उसी से फूंक मारने से गर्म होता है या ठंडा होता है। और सच है यह बात, इस मियाँ बालिशिताई की नन्ही सी खोपड़ी में आने की भी थी नहीं। ये बात है, उनकी जो नन्ही सी खोपड़ी है उनके अंदर आने से आ भी नहीं सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग शब्दार्थ शुरू करते हैं। ख्याल मतलब विचार, आइडिया। हैरत मतलब आश्चर्य, एस्टोनिशमेंट। बालिशिताई मतलब बित्ता, टू स्मॉल तेनी। ठोड़ी मतलब ठुठड़ी, चीन। वक्त मतलब समय, टाइम। फिक्र मतलब चिंता, वरी। ताजुब मतलब आश्चर्य, सरप्राइज। खिसकना मतलब सरकना, चुपके से चल देना।
ओके, शिफ्ट अ लिटल, मुंह पीला पड़ना, चिंतित और उदास होना, वरीड, अक्ल मतलब समझ या ज्ञान, नॉलेज, थरथर मतलब थरथर कांपना मतलब डर जाना, ओके, शिवरिंग। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ हम लोगों ने सीखा और जान भी लिया। तो इस पाठ में आपको मज़ा भी आई ना? इस पाठ को ये जो हास्य वाला पाठ है, ओके। तो आज का सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।